जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकास एजुकेशन ऑफिशियल चैनल पर। आज हम क्लास 10th की मैथ प्रश्नावली 8.2 पढ़ेंगे। उससे पहले हम त्रिकोणमिति टेबल ए याद करना आपको सिखाएंगे और निकालना भी ट्रिक के साथ। कोई भी मतलब रटा हुआ काम नहीं करना है आपको, एकदम ट्रिक के साथ हम काम करेंगे और आपको बताएंगे ए साड़ी। क्योंकि अगर ए साड़ी आपको याद है तो आपको कोई भी त्रिकोणमिति पढ़ने से नहीं रोक सकता, कोई भी त्रिकोणमिति पढ़ने से नहीं रोक सकता। तो देखिए पहले क्या करना है, यहाँ से देखिए शुरू है जीरो से, तो जीरो करना है, फिर उसके बाद एक, फिर दो, फिर उसके बाद तीन, उसके बाद चार, इतना कर देना भाई। इतना करने के बाद देखिए आखिरी में चार है तो सबके बटे में चार कर दीजिए, सबके बटे में चार, सबके बटे में चार कर दीजिए। सबके बटे में चार करने के बाद इन्हीं के ऊपर करड़ी लगा दीजिए। क्या करड़ी? इन्हीं के ऊपर क्या करना है, करड़ी लगाना भाई। ध्यान से समझिए, यहां पर जीरो से लेकर चार तक लिखना है, फिर उसको नीचे सबके बटे में चार कर देना, फिर उसके बाद करड़ी लगा देना। अब करड़ी को हटाएंगे तो हमारा साइन का मान मिलेगा, करड़ी को हटाएंगे तो हमारा साइन का मान मिलेगा। तो देखिए जीरो का क्या होगा, जीरो, और बटे में इसका क्या होगा, दो, दो का वर्ग करने पर चार आता है। तो देखिए अब इसमें से इसमें भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा, जीरो, तो जीरो आ जाएगा। तो अब जीरो आया है तो जीरो अंश के लिए साइन का मान जीरो हो गया। और दूसरा है तो इसमें करेंगे एक बटे चार, एक का वर्ग एक होता है, एक बटे चार का वर्ग मतलब देखिए चार का जो होता है दो से करेंगे तो हमारा ये दो निकल जाएगा, दो गुणे दो। अगर कड़ी में हमारा चार है तो इसको अगर बाहर निकालना है तो दो गुणे दो होता है, तो इसको सिर्फ एक बार लिखना, वही हमने एक बार लिखा है। हो गया इतना, तो एक बटे दो आ गया, ये हमारा साइन का साइन 30 अंश के लिए एक बटे दो हो गया। अब इसमें करेंगे तो सबसे पहले इसको हम इधर से कैंसिल कर देंगे तो क्या आएगा, एक बटे दो कड़ी में, एक बटे दो कड़ी में। तो देखिए जो होता है एक का वर्ग एक हो जाएगा और कड़ी में दो दो है वह रह ही जाएगा, कड़ी में दो अंदर रह जाएगा क्योंकि इसका कोई वर्ग नहीं होता है। तो एक बटे कड़ी में दो, ये हमारा हो गया। अब देखिए जीरो अंश, 30 अंश, 45 अंश का हुआ है, अब 60 अंश का। देखिए तीन बटे चार, तो तीन का कोई नहीं होता तो कड़ी में तीन रह जाएगा, और चार का दो होता है, अब जानते ही हैं वर्ग करने पर निकलेगा दो। तो इसका क्या होगा, कड़ी में तीन बटे में दो, कड़ी में तीन बटे दो। अब देखिए चार का क्या होगा, अगर इसको हम इसको कैंसिल कर भी देंगे तो हमारा एक आएगा, एक का सिर्फ क्या होता है, एक ही होता है भाई, वर्ग वर्ग करना कड़ी में है तो उसको एक ही बार लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये हमारा हो गया साइन थीटा का मान। अब देखिए 30 अंश, जीरो और 45, 60, 90 तक तो हो गया हमारा। अब इसमें हमें करना क्या है कि हमें और सबका मान मिल जाए। देखिए खाली हमें इतना ही निकालना है, साइन का मान निकालते ही हमारा और सब मान मिल जाएगा, और हमें गुणा भाग कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए जो कॉस होता है ना, साइन का उल्टा मतलब उल्टे तरफ से लिखना है। एक यहाँ पर है तो एक हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये हमारा साइन का मान होता है। इधर का इधर कर देंगे, कड़ी में 3/2 और ये 1/2 वहीं पर रह जाएगा कड़ी में, और इसको इधर ला देंगे 1/2, इसको इधर ला देंगे 0। अब ये हमारा क्या हो गया, कॉस का मान हो गया। क्या हो गया, कॉस का मान हो गया भाई। तो देखिए अभी हमारा कॉस का मान मिल चुका है। अब देखिए क्या होता है, 10 का मान, 10 का मान निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस। तो साइन बटे कॉस करेंगे तो 0/1, तो एक से भाग करेंगे तो जीरो में, तो क्या होगा भाई, 10 का मान क्या होगा, अगर एक से भाग करेंगे जीरो में तो एक बार जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या होगा, जीरो। अब इसी प्रकार हम देखिए यहाँ पर 1/2, ये तो साइन का मान है, और पूरे के बट्टे, अब क्या करना है, पूरे का बटा है, कड़ी में 3 बटे में 2। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, 1/2, 1/2। इसको अगर हम गुणम करेंगे भाग में तो 2 ऊपर चला जाता है और 3 नीचे आ जाता है ए, तो इसका इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2। गुणा क्यों करते हैं, इसको इससे कैंसिल कर देते भाई, कैंसिल कर देना भाई। तो देखिए अब एक ऊपर बचा, 3 नीचे, तो 1/3। अब देखिए इसका मान क्या आएगा, 1/3। बहुत ही आसान तरीका आपको बता रहे, कोई भी चीज रटना नहीं है, कोई भी चीज रटना नहीं है, रटना रटाया कुछ नहीं बताएंगे आपको, सिर्फ ट्रिक के साथ, ट्रिप और ट्रिक के साथ आपको बताएंगे। तो देखिए हमारा हो गया, आपको देखिए जितना ए उतना ए, तो बटे में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, खत्म, एक आएगा। अगर हम इसको 1/2 और गुणे 2/1 कर देंगे क्योंकि ऊपर चला जाता है,
कड़ी में तो कड़ी लगा देते हैं, कड़ी है तो इसको इससे कैंसिल कर देंगे, इसको इससे, तो हमारा एक ही बचेगा। ये हमारा हो गया 45 अंश का मान। अब देखिए इनका करना है भाई, तो इनका क्या है, अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि, तो देखिए कड़ी 3/2 है, इसको हम भाग, देखिए बटे में तो इसको भाग होगा, तो ए 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, तो इससे इसको कैंसिल कर देंगे, तो ऊपर बचा 3 और बटे 1, तो 1 हम नीचे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, उससे हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो हमारा एक आ जाएगा कड़ी में 3 मान, इसका कड़ी में 3, कड़ी में 3 आ गया ना मान भाई। अब देखिए 0 से भाग 1 में करेंगे तो क्या होता है, अपरिभाषित, अपरिभाषित होगा, जिसको हम इनफाइनाइट बोलते हैं, इनफाइनाइट। इससे हम पढ़ सकते हैं जो 8 होता है, 8 को इस तरह लिखा जाता है ना भाई, 8 को, तो हम 8 को इस तरह लिख देंगे, हमारा हो जाएगा। अपरिभाषित हमारे लिखने भर के जगह नहीं है, क्योंकि हिंदी में अपरिभाषित बड़ा होता है लिखने में, तो ये हमारा अपरिभाषित हो गया। अब उसी प्रकार हमारा देखिए जो, अब तो ये हमारा 10 तक मान आ गया। अब कॉट का मान निकालेंगे, कॉट थीटा का मान निकालेंगे तो इसका विपरीत हो जाएगा, ये वाला इधर अपरिभाषित, फिर ये वाला इधर, ये तो यहीं पर आ जाएगा, ये वाला इधर 1/कड़ी में 3, और ये वाला इधर चला जाएगा भाई, यही होता है। ये तो हमारा हो गया ना भाई। तो अब देखिए सेक का मान आ गया। सेक का मान निकालने के लिए क्या होता है, कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा करेंगे तो देखिए ये क्या है हमारा, एक का उल्टा 1 ही होगा। अब कड़ी में 3/2 है, तो इसका उल्टा करना है, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो ऊपर चला जाएगा 2, नीचे आ जाएगा कड़ी में 3, ये हमारा मान हो गया इसका। अब इसका करेंगे तो क्या होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, इस कड़ी में 2 ही कर देंगे, बट ये करना ही नहीं है, क्योंकि हो सकता है जब हम काम करेंगे तो हम लिख सकते हैं कहीं भी, ये हमारी होता है। तो ये इतना हो गया ना भाई। अब उल्टा करना है सबका, तो देखिए अब इधर इधर इसका करेंगे तो सिर्फ कितना होगा 2, इसका करेंगे 0 का उल्टा, 0 का उल्टा। अब बताइए इसमें क्या होगा, क्या हो सकता है, देखिए भाई 0 को उल्टा करने पर अपरिभाषित ही होगा, कोई भी मान मिलेगा ही नहीं, अपरिभाषित होगा, क्योंकि मान अपरिभाषित का मान होता है कि अगर अपरिभाषित लिखते हैं तो कोई मान मिलता नहीं उसके आगे, तो ये हमारा कोई मान मिलेगा नहीं। अब देखिए कोसेक का निकालना है, कोसेक का निकालने के लिए साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा क्या होगा, अब 0 का उल्टा मतलब कोई भी मान होता ही नहीं है, तो हमारा क्या होगा, अपरिभाषित, इनफाइनाइट बोलते हैं इसको, तो ये हमारा क्या हो गया, अपरिभाषित। अब देखिए ये हमारा हो गया। अब 1/2 है, तो इसका उल्टा क्या होगा, सिर्फ 2 होगा, इसका करेंगे तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, तो कड़ी में 2, इसका करेंगे तो 2 ऊपर, कड़ी में 3 नीचे, इसका करेंगे तो 1, अरे भाई इसका करने पर 0 होता है, इनफाइनाइट करना है तो भाई इनफाइनाइट ऐसा होता है, अपरिभाषित इनफाइनाइट हमने यहाँ पर सिर्फ 0 बनाया था। तो देखिए दोस्तों, अब देखिए हमारा जो है कि पूरे मान मिल चुके हैं, पूरे मान मिल चुके हैं, 1 का उल्टा 1 होता है, हमें यहाँ पर देखना है। अगर देखिए ये हमारी सारणी हो गई भैया, एकदम क्लियर, तैयार हो गया। अगर ये सारणी आपको याद हो गया, ये सारणी आपको याद हो गया, विद्या कसम खाकर कहता हूं कि कोई भी आपको त्रिकोणमिति रोक नहीं सकता लगाने से, क्योंकि इसी सारणी पर पूरा त्रिकोणमिति हमारा लगता है, कोई भी नहीं रोक सकता आपको, सिर्फ ये त्रिकोणमिति याद होना चाहिए। तो पहला स्टेप क्या होता है हमारा, याद करने के लिए ट्रिक के साथ बताएंगे आपको, अब बताया भी है, 0 से लेकर 1 तक लिख देना, 1 से 4 तक, 0 1 2 3 4, और सबके बटन 4 करके फिर कड़ी लगा देना, और कड़ी का सॉल्व कर देंगे तो हमारा ए सम्मान आ जाएगा साइन का, और साइन का उल्टा कॉस होता है, मतलब देखिए इधर से लिखना है तो हमारा कॉस लिख देंगे। अब क्या होता है 10 कॉस, 10 निकालना है तो क्या होगा, साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस करेंगे तो हमारा 10 का मान हो जाएगा। अब 10 का मान क्या होता है, तो 10 का उल्टा मतलब इस तरह से लिख देंगे, हमारा ये तो सीधा मान हुआ, अब इसका उल्टा मान इस तरह, मतलब ये वाला इधर आ जाएगा, तो हमारा कॉट का मान मिल जाएगा। अब देखिए सेक निकालना होता है तो इसका उल्टा, कॉस का उल्टा कर देना है, मतलब इसका उल्टा, जो नीचे रहेगा ऊपर और जो ऊपर रहेगा उसको नीचे करना है, यही हमारा होता है। और उसके बाद कोसेक का क्या होता है, साइन, साइन का उल्टा मतलब देखिए जो नीचे उसको ऊपर और जो ऊपर उसको नीचे करना है, ये हमारा होता है मान निकालना। और ये ट्रिक बहुत ही आसान है,
आप कभी भी नहीं भूल सकते। सिर्फ इतना ही याद करना है आपको, इतना ही याद करना है आपको, बस भाई ध्यान देना है। और देखिए तो हमारा हो गया। अब चलते अपने सवाल पर, जो हमारा प्रश्नावली 8.2 है। तो देखिए हमारा ये जो पहला सवाल है, निम्नलिखित के मान निकालिए। तो देखिए अब हमें मान निकालना है, तो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि जो हमारा त्रिकोणमिति सारणी था वो याद होना चाहिए आपको। साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, पूरे मान को हमने हल करा के रखा है। हल किया है ना भाई, उसको याद कीजिए। वो याद है भाई, तो आप जो है कि त्रिकोणमिति के कोई भी सवाल ऐसा नहीं हो जो आपसे बच जाएगा। आप सबको ही ख़त्म कर देंगे, ख़त्म, कैंसिल हो जाएगा भैया, सब खत्म, सब लग जाएगा सवाल। तो देखिए पहला क्या है, साइन 60 अंश प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश कॉस 60 अंश। तो ये हमें मान दिए हैं भाई। अब देखिए इनका तो मान रखना है, तो अब इनका मान मालूम होगा तब ने आप रखेंगे, मालूम रहेगा तब ने भाई रखेंगे। आप नहीं मालूम है कहाँ से रखेंगे, तो पहले इनका मान जानिए। तो साइन 60 का मान करीब 3/2 होता है, और इसका भी करीब 3/2 होता है। अब हमें पता है ना, तब हम डायरेक्ट सवाल सॉल्व कर रहे हैं। अगर ये मान नहीं पता रहा तो बहुत भारी था ये त्रिकोणमिति लगाना, लेकिन हमने आपको बहुत ही सरल तरीके से त्रिकोणमिति के जितने भी मान हैं हमने बताए हैं। तो अब देखिए साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, और कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है। अब बीच बीच में गुणा चिन्ह लगाए क्योंकि कोई भी चिन्ह नहीं है। तो देखिए इसका करेंगे क्या, ला गुणा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। और देखिए करीन 3 गुणा करने से हमारा सिर्फ 3 होगा, और कड़ी हट जाएगा, क्योंकि जो होता है करीन 3 से गुणा, कोई किसी भी संख्या हो, अगर 2 कड़ी समान हो तो गुणा होता है। तो जो रहेगा, अगर 3 रहेगा बीच में या 4 रहेगा वही होगा। तो अब प्लस 1 गुणा 1 में तो 1, इसमें करेंगे तो 4 होंगे भाई। तो अब इनका लासा मासा करेंगे। अब लासा मासा आपको नहीं आता होगा तो अब बहुत ही बुरी बात है आपके लिए कि आपको लासा मासा नहीं आता। लासा मासा तो आना चाहिए। कहा है कि भाई क्लास 6, 7, 5 में लासा मासा आप पढ़े ही होंगे कि लासा मासा होता है क्या, जोड़ घटाना। आप क्लास 10th में आ गए तो ऐसा ही आएंगे ही नहीं कि डायरेक्ट आप क्लास 10th में आ गए और आपको कुछ आता ही ना हो लासा मासा, तो ये सब आपको आता ही होगा। तो देखिए हमारा क्या हो गया, 4 लासा होगा, ऊपर 3 + 1 बराबर क्या, 4/4। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 1। ये हमारा आंसर आ गया पहले का। अब देखिए कितना आसान है। अब दूसरा चलिए करेंगे। 2 दिया है, 2 रख देंगे। 10/45 का मान क्या होता है। अब 10/45 का मान आप जानते रहेंगे तब न रखेंगे। तो 10/45 का मान 1 होता है, तो वर्ग कर देंगे क्योंकि वर्ग लगा है। देखिए 10 स्क्वायर 45 अंश, तो ये वर्ग कर देंगे। और उसके बाद देखिए चिन्ह कोई लगा है, नहीं लगा है, का लगा है, प्लस का। अब कॉस स्क्वायर लगाना 30 अंश का मान, तो कॉस 30 अंश का मान हमने यहाँ पर एक बार रखा भी है। अब देखिए 30 अंश का मान रखेंगे तो क्या होगा, करीन 3/2 का वर्ग बराबर। अब देखिए साइन 60 अंश के मान, तो साइन, सॉरी बराबर नहीं, माइनस का चिन्ह, 60 अंश के मान करीन 3/2, इसका वर्ग कर देंगे। तो देखिए एक बार प्लस एक बार माइनस को हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। तो देखिए अब 2 हो गया। अब 1 का वर्ग चाहे वर्ग का चाहे घन का चाहे कुछ भी करे, अगर 1 के घात 100 भी लिख देंगे तो भी हमारा 1 ही होगा। तो ये हमारा क्या होगा, गुणे में 1 बराबर कितना आएगा, 2 आंसर। ये हमारे क्या है, आंसर। तो ये हमारे आंसर हो गए। अब तीसरा करना है भाई। तो तीसरा सॉल्व करेंगे सवाल। तो पहले इसको हम थोड़ा हटा देते हैं। सबका मान मालूम रहेगा तभी आप काम कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। अब देखिए जो है सेक 45 का क्या मान होता है, सेक 45 अंश। तो देखिए 1/2 होता है, 1/2 होता है। अब इतना हो गया ना भाई। अब सेक 45 अंश का मान 1/2। अब सेक 30 अंश का मान देखिए पूरे का बटा होगा। अब सेक 30 अंश का मान क्या होगा, तो भाई देखिए
इसका होता है 2/√3, ये होता है सेक का मान। तो अब देखिए ये तो हमारा हो गया। अब उसके बाद क्या बचा है, कोसेक 30 अंश का मान क्या होगा। कोसेक 30 अंश का मान हमारा क्या है, 2 है। तो कौन सा चिन्ह लगा, प्लस का 2। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, क्योंकि देखिए हम थोड़ा धीरे चल रहे हैं, क्योंकि आपको थोड़ा बताते चलें ज़्यादा, कि आपको एक ही बार में कन्फ्यूजिंग ना हो गया। तो देखिए अब आगे करेंगे सॉल्व, ज़्यादा टाइम लेते हो नहीं। तो देखिए 1/2 है, और इधर देखिए बटे में 1 करके पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, बटे में 1 करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा, तो देखिए इसका लघुत्तम जो होगा वह हो जाएगा हमारा कड़ी में 2 बार कड़ी लगाए 3। तो इसमें करेंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार, एक से फिर इसमें करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो कड़ी में 3 बार जाएगा, इसमें करेंगे तो क्या होगा +2 कड़ी में 3, ये हमारा हो गया। तो इसको नहीं लिखेंगे पहले, ये तो हमारा आ गया, पहले ऊपर वाला लिखेंगे 1/2 कड़ी का है, और इसका क्या आएगा 2 + 2 कड़ी में 3 बटे में कड़ी में 3, इतना हो गया ना भाई। अब क्या होता है कि आप जानते ही हैं कि जो ऊपर वाला होता है इससे गुणा होता है और इससे गुणा होता है, इसमें और इसमें। तो देखिए जो है कि कड़ी में 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा कड़ी में 3 ऊपर हो जाएगा। अब देखिए इसमें करेंगे तो क्या होगा, 2 से 2 कड़ी में 2, 2 कड़ी में 2 होगा, प्लस का फिर क्या बचेगा 2 हो जाएगा, और कड़ी के अंदर गुणा 2 3 दूना 6, इतना हो गया ना भाई। अब देखिए कुछ बच्चे होते हैं ना भाई, यहीं तक सवाल करके छोड़ देते हैं, यहीं तक कि हमारा आंसर हो गया, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं हुआ है। अब क्यों नहीं हुआ है ये भी बताएंगे हम, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखिए जो होता है ना बटे में कड़ी नहीं होना चाहिए, इनके बटे में कड़ी नहीं होना चाहिए। तो इसको कड़ी हटाने के लिए हम परमेयीकरण करेंगे, क्या करेंगे, परमेयीकरण, परमेयीकरण करने पर परमेयीकरण, अब देखिए इधर करेंगे परमेयीकरण करेंगे। परमेयीकरण क्या होता है, विपरीत चिन्ह लेकर ऊपर नीचे गुणा। विपरीत चिन्ह लेकर ऊपर नीचे गुणा। तो देखिए यहाँ पर एक सूत्र लगा भाई, अगर आपको जो है कि पता होगा तो मालूम होगा, तो अगर देखेंगे तो इसको एक कोष्टक के बना लिए, इतना कर लिए। तो इसमें हमें को दिख क्या रहा है, देखिए a+b बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। तो अब इसी के आधार पर हम इसको कर भी सकते हैं, कर दे भाई, चलिए कर देते हैं। तो देखिए अब इसी के आधार पर इसको करेंगे, तो देखिए अब इसका गुणा इसमें होगा तो 2 बार जाएगा और 1 करीब 6 हो जाएगा, और इसमें इसका करेंगे तो क्या होगा, अब बताइए, आप बता सकते हैं क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं बता सकते, हम बता सकते हैं -2 और कड़ी के अंदर करेंगे तो 6 × 18, ये हो गया। अब इसका क्या होगा, 2 कड़ी में 2 का वर्ग माइनस 2 कड़ी में 6 का वर्ग, हो गया भाई। ये परमीकरण करने पाए, तो देखिए 2 कड़ी में 6 माइनस 2 कड़ी में 18। अब इसका वर्ग करेंगे तो देखिए वर्ग करने पर होता क्या है, देखिए 2 का वर्ग कर देंगे ऐसे, जैसे कि देखिए 2 कड़ी में 2 है तो इसका वर्ग करने पर ना भाई, तो इसका वर्ग करने पर हमारा 4 होता है, और इसका वर्ग करेंगे सिर्फ 2 होगा क्योंकि कड़ी हट जाता है सिर्फ। तो 4 दूना 8 कितना आएगा, ये 4 दूना 8 आएगा, तो हमारा 8 हो गया माइनस। अब देखिए 2 कड़ी में 6 का वर्ग, कड़ी में 6 का वर्ग, अब देखिए इसको करिए क्या होगा, करिए भाई, नहीं हो रहा है। तो देखिए इसका होगा 2 दूना 4 गुणे
कोई चीज़ नहीं रहता गुणा का, और 6 कवर करने पर सिर्फ 6 होता है, तो इसका करेंगे 6 चौक 24 हो जाएगा, तो ये हमारा 24 आएगा, ये हमारा 24 आ गया भाई, 24 आ गया ना भाई, हो गया। अब देखिए आगे करते हैं, क्योंकि इसको हटा देते हैं। तो देखिए इसमें से अब इसको हम एक कॉमन कर सकते हैं, तो 2 को कॉमन करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, एक कड़ी में 6 बचेगा और माइनस कड़ी में 8 बटे, इसको इसमें से घटा देंगे तो माइनस का 16 आ जाएगा, इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो 8 आ जाएगा, 8 आएगा, हो गया ना भाई। अब जो है 8 माइनस इसमें गुणा कर देते हैं तो क्या आएगा, देखिए माइनस से गुणा कर देंगे तो कड़ी में 8 आ जाएगा, माइनस का कड़ी में 6 आ जाएगा, बटे में 8, ये हमारा आंसर आ गया। यहीं तक हम कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा समाप्त। अब देखिए क्यों यहीं तक हम रोक सकते हैं, क्योंकि हमारा अब कड़ी में जो है नीचे की तरफ नहीं है, तो हम यहीं तक इसको कर सकते हैं, ये हमारा सॉल्व हो गया। अब देखिए आगे भी चलेंगे, क्योंकि हमें आगे भी काम करना भाई। अब देखिए चौथा क्वेश्चन हम इधर लिख लेते हैं, चलिए दिया है हमारा चौथा क्वेश्चन, साइन 30 अंश, साइन 30 अंश दिया है, प्लस 10 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश, अब पूरे के बटे साइन करें सेक 30 अंश प्लस कोस 60 अंश, फिर उसके बाद दिया है प्लस कॉट 45 अंश, चौथा सवाल है हमारा, चौथा सवाल। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं चौथे सवाल को। तो देखिए पहले अब मान रखते तो चलेंगे, तो साइन 30 अंश का मान 1/2 हो गया, प्लस 10 45 अंश का मान जो होता है क्या होता है, सिर्फ 1 होता है, और कोसेक 60 अंश का मान होता है कितना होता है, माइनस 2/3 होता है, ये हमारे मान हो गए। अब क्या करेंगे, पूरे के बट्टे करेंगे भाई, अभी तक तो पूरे के बट्टे किए नहीं थे, अब पूरे के बट्टे करेंगे। अब रफ्तार से चलेंगे, सॉल्व करते हैं। सेक 30 अंश का मान 2/3 होता है, प्लस जो कोस 60 अंश का मान 1/2, और उसके बाद जो होता है कॉट 45 अंश का मान 1 होता है। तो देखिए अब इतना हो गया भाई, इसके बटे में 1 कर देंगे, इसके बटे में 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो अब देखिए क्या होगा, तो पहले इनका लासा ले लेंगे तो क्या होगा, लासा लेने पे क्या होगा बताइए, यही होगा 2 कड़ी में 3 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कड़ी में 3 आ जाएगा, इधर से पूरा कड़ी में 2 ये आ जाएगा, इधर तो हमारा कड़ी में 3 कैंसिल होगा, तो इसका करेंगे तो ये हमारा 4 आएगा। अब पूरे के बटे इधर देखिए पूरे के बटे, अब इसके नीचे एक और बटे लगाएंगे, अब इनका करेंगे तो ये भी कड़ी में 3 ऐसे ही होगा, तो इसमें ए कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से करेंगे तो 4, और इसमें देखिए 2 कैंसिल, तो एक कड़ी में 3, इसमें तो कुछ नहीं है, तो प्लस का 2 कड़ी में 3, इतने हो गए रे भाई, इतना हो गया नहीं। अब चल क्या करना है, जोड़ना घटाना गुणा भाग करना है भाई, तो जोड़ना घटाना गुणा भाग तो तू कर ही सकता है। एक चीज़ हम काट सकते हैं, देखिए इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि बराबर है, वो भी बटे में ए भी बटे में, तो अब बचेगा क्या, बचेगा यही कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3 माइनस 4 बटे में, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बटे में, चलिए इधर नहीं करते हैं, यहाँ करते हैं, आगे तब समझ में आएगा। तो देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे, तो 3 कड़ी में 3 प्लस के 4, प्लस में जा रहा है, माइनस का 4 है, इसकी तरह इसे भी करेंगे, देखिए इसको इसमें जोड़ देंगे तो क्या होगा, 3 कड़ी में 3 प्लस के 4 हो गया। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं भैया, बहुत ही ज़रूरी है क्या, परमेयीकरण,
परिमेयकरण करने पर परिमेयकरण तो क्या होगा, 3 कड़ी में 3 माइनस का 4, 3 कड़ी में 3 प्लस का 4, 3 कड़ी में 3 माइनस का 4, 3 कड़ी में 3 माइनस का 4। तो देखिए जो पहले सरसमिका लगी वही वाला काम करेंगे, जो पहली सरसमिका हमने लगाया था भैया, लेकिन ऊपर कोई और सरसमिका लग रही है। अब ऊपर कौन सा लगेगी आप बताइए, नहीं तो देखिए लगाएंगे, चूँकि इसमें हम दूसरे सरसमिका है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस 2ab जो होगा वो चिन्ह के आधार करते हैं ना भाई, 2ab चिन्ह के रूप से करेंगे। अगर माइनस में आएगा तो माइनस का लगा देंगे वहीं पर, प्लस आएगा तो प्लस का। तो देखिए, और जो दूसरा वाला हम तो बता ही थे, जो दूसरा लगाए थे, तो देखिए क्या होगा, दोनों सेम ही है। तो कड़ी में 3 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग माइनस 2 गुणे 3 कड़ी में 3 गुणे 4 हो गया ना भाई। अब देखिए इनका क्या होगा, 3 कड़ी में 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, ये हमारा 4 का वर्ग आ गया। तो देखिए अब इनका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 27। अब कैसे 27 होगा, तो देखिए 3 बाहर है, 3 का वर्ग 3 53 हो जाएगा, लेकिन अंदर कड़ी में 3 है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, 9 त्रिक 27, एक कड़ी में 3 है, इसका वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो सिर्फ इतना रहेगा, तो क्या होगा 27 माइनस इसका करेंगे 4 चौक 16 होता है, 16। अब देखिए इसका हम गुणा करेंगे, क्या करेंगे गुणा, 2 कड़ी में जो है इनका गुणा होगा, तो कितना ना होगा भैया, 4 तेईस 12 12 दूनी 24 माइनस के 24 कड़ी में 3 अब बटे, अभी तो इसका किया है तो कितना आया 27, इसका किया है तो माइनस का 16। अब देखिए आगे करेंगे इसको सॉल्व, ज़्यादा कुछ नहीं है, समझने में बहुत ही आसान है भाई। तो देखिए 27 में से 16 को घटा देंगे, 27 में से हम क्या करेंगे 16 को घटा देंगे, ऊपर तो हमारा प्लस है, ऊपर हमारा प्लस सिर्फ नीचे है, नीचे हमारा माइनस है। तो देखिए अब जोड़ना घटाना है, तो देखिए पहले इधर करते हैं काम इसका, 6 और 7 13 3 हासिल 1 और 3 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 1 4 43 और माइनस के 24 कड़ी में 3 बटे में, अब इसको इसमें से घटा देंगे तो 11 आएगा। अब बताइए अगर हम इसको यहीं तक छोड़ देंगे तो हमारा कोई गड़बड़ी होगा, नहीं भाई कोई भी गड़बड़ी नहीं होगा, क्योंकि देखिए नीचे कोई भी जो हमारा है बटे में अनुपात जो इनका है कड़ी में कोई भी नहीं है नीचे, तो हमारा यह सही होगा, क्या होगा सही होगा भाई। तो हो गया ना भाई। अब चलते हैं आगे 5वें सवाल पर। देखिए ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, सिर्फ गुणा भाग जोड़ घटाना इसी में है, परिमेयकरण करना ये सब करना तो आप तो पहले ही जानते होंगे। 5वें पर चलते हैं, क्या करना है 5वें सवाल को लिखना है। 5वां सवाल, 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 3 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश बटे में क्या करना है साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश। तो अब देखिए इसको भी सॉल्व कर देंगे, इसको भी। तो पहले देखिए अब मान रखते हैं 5 है, कॉस स्क्वायर 60 अंश का मान 1/2 का वर्ग प्लस 4 है, एक गुणे में है भाई। अब सेक स्क्वायर 30 अंश का मान क्या होता है 2 कड़ी में 3 का वर्ग माइनस 10 45 का मान क्या होता है 1, और स्क्वायर करने पर हमारा वही हो जाएगा भाई, स्क्वायर लगा भी देते हैं चलिए आपकी सुविधा के लिए। अब देखिए इनका मान 1 होगा, और इस ऑप्शन का आप पर्सनली 8.3 में पढ़ेंगे भी, बहुत ही बढ़िया है। अब आपको लग रहा है कि हमने डायरेक्ट कर दिया, अरे भाई कैसे कर दिया,
चलिए अगर हम इसको करते हैं तो क्यों करते हैं, लिखते हैं भाई इसको इसलिए करते हैं कि लिखेंगे क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा एक होता ही है। अब इसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं, क्या करते हैं, सिद्ध भी। अब चलिए करके दिखा देते हैं। चलिए तो 5 हो जाएगा गुणे 1/4 हो जाएगा, वर्क करने पर प्लस 4, इसका करने पर क्या होगा 4 और इसका 3, एक गुणे लगेगा और इसका एक ही रहेगा। अब देखिए इनका भी मान रख देते हैं। चलिए एक बार इसका भी मान रख देते हैं तो क्या होता है, इनका मान साइन 30 अंश का मान क्या होता है बताइए। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है और उसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 1/2 का वर्ग यहीं के डायरेक्ट कर रहे हैं 1/4 होगा, प्लस कॉस 30 अंश का मान क्या होता है, कॉस 30 अंश का मान क्या होता है, क्या होता है भाई, यही होता है कार्डिन 3/2 होता है। अब इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा 3 और बटे में 4 हो जाएगा। अब देखिए डायरेक्ट करें क्योंकि समय भी ज़्यादा नहीं है, हम ज़्यादा लेना चाहते हैं क्योंकि अब देखिए इसका इसमें करेंगे तो 5/4 हो जाएगा, 5/4 और इसमें 4 चौक 16/3 -1/1 कर देंगे, अब पूरे 1/, अब इसका वर्ग करने पर 4 होगा, वर्ग करने पर 4 तो ऊपर वाला जुड़ जाता है, पहले ही किया है, इसको फिर कैंसिल कर देंगे तो बराबर हमारा 1 आ जाएगा यहाँ पर। इसका तो हमने यहाँ ही पर सॉल्व कर दिया। अब देखिए 4/5 16/3 1/1 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 4 3 12 आता है वर्ग करने पर। अब 4 से 3 बार 15 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो 4 बार जाएगा भाग, और 16 चौक क्या होता है 64, इसमें करेंगे तो माइनस 12 करने में 12/1 होता है, पूरे के बटे में 1 है, ये पूरे के बटे में 1 है भाई। इसको जोड़ देते 5 4 9 हो जाएगा और 6 1 7 -12/1 और 1 बहुत है, और बटे में भी 12 है, फिर बटे में 1 है पूरे के बटे, तो इसको इसमें से घटा देंगे तो क्या होगा 7 आएगा और इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 6। अब बटे में 12 है, बटे में 12 है ना, अब देखिए उसके बटे में 12, अब 1 से भाग करेंगे सब में तो हमारा यही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, 1 से भाग करने पर आंसर है, ये हमारा आंसर है भाई सॉल्व। तो देखिए अब आगे चलते हैं प्रश्नावली, इसी का है दूसरा सवाल। तो देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, हमें दूसरा दिया, सही विकल्प चुनकर और अपने विकल्प का औचित्य दिए, मतलब इसको सॉल्व कीजिए, कौन से नियम से सॉल्व करें। तो देखिए मैथ एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप 100% बताएंगे हाँ ये 100% सही है तभी माना जाता है, अगर उसमें भी 0 पॉइंट कुछ कमी रहेगी नहीं की तो वह नहीं के बराबर माना जाता है, ये जान जाइए। हाँ तो हाँ रहना चाहिए, नहीं तो नहीं। तो देखिए इसको हमें करना है तो हमें किस आधार पे करना है, तो देखिए अगर ये सॉल्व करेंगे तो साइन 60 आएगा या कॉस 60 आएगा, टेन 60 आएगा या ये साइन 30 आएगा, तो सॉल्व करेंगे पहले मान। तो क्या करते हैं पहले मान सॉल्व करके 2 10 30, मतलब देखिए अब 10 30 अंश का मान, अब 10 30 अंश का मान भी बताइए। अब तो भैया 10 30 अंश का मान बताओ क्या होता है, हम तो बहुत बताए हैं आपको। तो पहले लिखेंगे 2 और इसका होता है 1/3। तो सही बता रहे हैं हम मान, बताइए कमेंट करके बताया करिए कि कहाँ समझ में नहीं आया, वहाँ से फिर से बता देंगे आपको, नहीं तो आप जो है कि आपको जो सवाल हम देते हैं लगाने के लिए या आपको जो समझ में नहीं आया आप कमेंट कीजिए, आपको हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो हमारा हो गया, अब 1 दिया है, अब 10 स्क्वायर 1/3 होगा 30 अंश प्लस, तो देखिए अब इसका वर्क कर देंगे, तो पहले इससे लासा ले लेंगे तो कार्डिन 3 हो जाएगा, इसका बटे 1 करके हो गया, नहीं अच्छा है गुड़े में है, गुड़े में है, लास्ट क्वेश्चन है नहीं लेना है, गुड़े में भाई गुड़े में है। तो देखिए इसका इसमें गुड़ा जाएगा तो 2 कड़ी में 3 और इसका 1 हो जाएगा, प्लस वर्क करने पर 1 और बटे 3, ये होता है वर्क करने पर हमारा।
हो गया ना भाई। अब देखिए इसका लासा 1 ले लेंगे, तो देखिए ऊपर वाला उससे लिखते चल रहे हैं 1/2, सॉरी मार रख रहे हैं, 2/3 हो गया। अब देखिए इसका लासा 3 हो जाएगा और 1 से भाग करेंगे 3 में 3 बार जाएगा, तो 3 + 1 हो गया। तो आएगा कितना, 2/3 पूरे के बटे 4/3 हो गया, 4/3 हो गया। तो अब करना क्या है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो कितना होता है भैया, 2 से गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा, 6, और 4 से इसमें करेंगे तो क्या होगा, 4/3, 4/3 आ गया है। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए, 4/3 आ गया है भाई आ गया है। अब बताओ क्या करें। तो ये हमारा गुणा में है ना भाई, ये गुणा में, इसको हम गुणा कर देते हैं। पहले देखिए इसको 4 गुणे कड़े में 3 कर देते हैं, एक काम करेंगे तो अब बहुत आसान होगा। तो इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 होता है। तो बचा क्या है, देखिए इधर करते हैं, 3, 2 गुणे कड़ी में 3 है, कड़ी में 3 है। तो अब भाई जो पहले कहते थे परिमीकरण या कुछ भी जो होता था वैसा ही करना है। नहीं तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, परिमीकरण नहीं करेंगे, एक काम कर लेते हैं। देखिए अब हम 3 को कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 लिख सकते हैं, इतना तो लिख सकते हैं। बटे में क्या होगा, 2 गुणे कड़ी में 3, तो इससे हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना करने पर अगर हम कड़ी हटाएंगे तो हमारा 3 आता है। तो इसको हम इससे कैंसिल कर देंगे, तो क्या आएगा, कड़ी में 3/2 आंसर आ गया भाई। अब कड़ी 3/2 का मान कौन है भाई, कौन सा साइज होता है कड़ी में, इसका साइन वाला, तो हमारा ए सही हुआ है। हो गया ना सही, हाँ हो गया भाई। अब चलते हैं आगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत ही जल्दी जल्दी बताएंगे। 1 - 10² 45 अंश का मान, 10² 45 अंश का मान बताइए, जल्दी से बताओ। 10² 45 अंश का मान क्या होता है, तो देखिए 1 हो जाएगा -10, 45 अंश का मान 1 का वर्ग, 1 + 1 का वर्ग। तो देखिए 1 माइनस, वो 1 का वर्ग करने पे 1 ही होता है, 1 + 1, 1 बटा या 2 बटा, देखिए इसको हम घटा देंगे तो हमारा ये तो 0 होगा, बटा 2, तो 0 से इसमें भाग कर देंगे तो क्या होगा, 0 कोई भी। तो हमारा ये डी वाला सही है। कौन सा सही है भाई, डी वाला सही है, डी सही है। अब साइन 2a बराबर 2 साइन a तब होगा, सत्य होता है जबकि a बराबर होगा, तब ये हमारा सही होगा। तो देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, तीसरा वाला है। तो देखिए जब हम इसको लिख सकते हैं, जब a बराबर 0 हो, a बराबर क्या हो, 0 हो। तो देखिए अब a का 0 मार्क देते हैं, देखिए क्या दिया है, इधर कर देते हैं। हाँ चलिए, साइन 2 a का मान 0 बराबर 2 साइन a का मान 0। तो देखिए इसका करेंगे तो क्या होगा, साइन 0, इसका करेंगे तो 2 गुणे 0 करने पर 0 होता है, 0 दोनों बराबर से हमारा 0 ही आएगा, दोनों ओर से हमारा 0 आएगा करने पर। तो हमारा कौन सा सही है भाई, 0 0, तो 0 वाला कहीं है तो हाँ वही है, सही हो गया। 0 वाला कहीं रहेगा तो हो जाएगा सही। अब चलते हैं आगे, आगे एक काम और करना है भाई, एक काम और करना है, आगे चलेंगे। उससे पहले भाई इसको हम मिटा देते हैं। उससे पहले हमें करना है क्या, 2 10 30 अंश बटे क्या करना है, 1 - 10 स्क्वायर 30 अंश, 10 स्क्वायर 30 अंश। अब देखिए इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो भाई देखिए अभी तक तो हम बार बार यही बता रहे, 30 अंश का मान क्या होता है, 30 अंश का मान क्या है, और 10, ये सब तो हम बार बार आपको बता ही रहे। अब बार बार लिखते लिखते याद भी हो जाएगा आपको कि हमारा कौन सा मान कितना होता है। अब 30 अंश का बताइए क्या होगा, तो पहले 2 लिख लेंगे। अब 30 अंश का मान क्या होगा, 1/, कड़ी में
3, 1/3 10 30 अंश का मान 1/3 होता है ना भाई, गुणे 1 माइनस 1/3 का वर्ग लगाए हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 2 हो जाएगा बटे कड़ी में 3, इसका क्या होगा 1 माइनस n और ये 3 हो जाता है। तो 2 कड़ी में 3 बटे में देखिए जो की है इसमें क्या करेंगे, बटे 1 करके लासा ले लेंगे। तो देखिए ये पूरे का बटा है, ये पूरे का बटा है भाई, उससे पहले देख लीजिए ये पूरे का बटा है, तो ये भी हमारा पूरे का बटा है। अब देखिए इसका लासा लेंगे तो 3 होगा और ये हमारा 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो अब देखिए जो आएगा मान 2 कड़ी में 3 बटे कितना होगा, इसको हटा देंगे 2/3 हो जाएगा। तो देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 कड़ी में 3 है तो इसको ऊपर लिखेंगे तो कड़ी में 3/2, तो इससे हमारा कैंसिल, तो आएगा क्या 3/3। तो देखिए कड़ी में 3 को हम क्या लिख सकते हैं कि हम इसको यही लिख सकते हैं कि कड़ी में 3 बटे में कड़ी में 3, हम इसको ये लिख सकते हैं। तो एक से इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर, कड़ी में 3 आया कहीं मान, कड़ी में 3 आया है तो कौन सा सही होगा भाई, कड़ी में 3 आया तो कड़ी में 3 मान किसका होता है बताइए जल्दी से, कड़ी में 3 किसका मान होता है 10 60 अंश। तो देखिए जो हमारा इसमें बहुविकल्प होगा वह 10 60 अंश वाला सही होगा, आप देख लीजिएगा। तो अब चलते हैं आगे वाले सवाल पर जो हमारा तीसरा व चौथा सवाल है। तो देखिए हमारा ये तीसरा सवाल है, अगर 10a + b बराबर कड़ी में 3 और 10a - b बराबर 1/2 है तो हमारा तीसरा सवाल है। तो जो 0 अंश होगा a + b उससे बड़ा वह 90 के बराबर होगा, वह a b से बड़ा होगा तो a और b का मान ज्ञात करना है भाई, a व b का मान ज्ञात करना है। तो पहले लिखेंगे दिया हम क्या लिख सकते हैं, दिया हम वही लिखेंगे कि 10a + b बराबर कड़ी में 3, ये हमें दिया है। और दूसरा क्या है 10a - b बराबर 1/2। तो देखिए जो हमारा ए मान है ना भाई, इनको हमें अगर ए 10 दिया है तो 10 में ही सोचेंगे इसका मान क्या होगा, 10 में ही करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे, रखना है तो पहले इसको हम 10 का मान ही रखेंगे। तो देखिए अब एक से देखेंगे तो a + b, अब 10 60 अंश होता है, यहाँ पर क्या होता है 60 अंश, कड़ी में 3 का मान ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मान। सोचना किस में है समझ गए आप, जो हमारा है ना भाई। तो देखिए जो सोचना है हम इधर एक बार बता देते हैं, देखिए आओ एक लाइन और 10a + b, इसको देखेंगे अगर कड़ी में जो एक 3 है इसका मान क्या होता है 60 अंश, किसका 10 60 अंश का। तो 10 इधर से भी कैंसिल, इधर से भी कैंसिल कर देंगे, हम तो डाइट कर दिए थे। तो क्या होगा a + b बराबर 60 अंश, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, हमारा समीकरण नंबर 1 है। और इसी प्रकार इसमें भी करेंगे 10a - b बराबर 1/2, 1/2 है ना। तो 1/2 किसका होता है, 1/2 मान 10 30 अंश का होता है, कितना होता है 30 अंश का होता है भाई। तो देखिए 10 से 10 कैंसिल, तो a - b बराबर 30 अंश, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब क्या लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर, तो a + b बराबर 60 अंश, a - b बराबर 60 अंश। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो 2a बराबर, इसको जोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा 30 और 60 90 अंश। तो a बराबर होगा हमारा 90/2, तो इसको कैंसिल कर देंगे तो a का मान जो हमारा आएगा a बराबर 45 अंश। तो a का मान
समीकरण एक में रखेंगे तो a प्लस बी बराबर 60 अंश, तो 45 बी बराबर 60 अंश, तो b बराबर 60 माइनस 45, तो क्या आएगा b बराबर 15 अंश। ए और बी का मान मिल गया, ये हमारा आंसर है। क्या भाई फर्स्ट आंसर था हमारा यहीं पर आ गया था, जो ए का मान पूछा था और बी का मान यहाँ हमने निकाल दिया भाई। ये हमारा सॉल्व हो गया ना भाई? हाँ हो गया। अब चलते इसके चौथे क्वेश्चन पर। तो देखिए हमारा जो है चौथे का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा सवाल है। इसमें हमें सत्य और असत्य बताना है। अगर देखिए साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी है। देखिए अगर हम इधर करेंगे, माना अगर हमने मान लिया, पहला करने जा रहे हैं, साइन ए बराबर 60 अंश व बी बराबर 30 अंश मान लिया, तो क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी बराबर, बताइए, तो हो जाएगा साइन 60 प्लस 30। इधर अब क्या रख देंगे मान, तो देखिए साइन ए कितना है भाई? ए का मान क्या होगा? कड़ी में 3/2 60 के लिए, और इसके लिए क्या होता है? प्लस 1/2 होता है, हो गया ना भाई? तो अब देखिए अगर ए बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि ए साइन 90 अंश हो जाएगा और ये हमारा क्या होगा? 4 हो जाएगा, और सॉरी 4 नहीं होगा, लासा वाला है, तो 2 हो जाएगा, और ऊपर कड़ी में 3 + 1, इसको हम जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो हमारा ये कभी होगा? अरे इसके बराबर ये होगा? नहीं होगा, तो हमारा क्या है? असत्य है, हमारा असत्य है, क्योंकि 90 अंश का मान होता है 1, ये हमारा 1 आएगा ही नहीं सॉल्व करने पर, तो इसको हम यहीं से ख़त्म कर देते हैं भाई, ये हमारा असत्य हो गया। कारण भी दे देते हैं साथ में, क्योंकि जो होता है मैथ में भाई, मैथ में 100% सही कारण का साथ देना होता है कि हाँ सत्य है तो सत्य ही रहेगा, नहीं तो अगर वह 0 पॉइंट असत्य हो गया तो असत्य ही रहेगा, सत्य नहीं होगा, चाहे जितना % हो। तो देखिए अब देखिए दूसरा क्या, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान भी वृद्धि होती है। तो देखिए थीटा साइन थीटा का मान बोल रहा है, तो साइन 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, साइन के सब मतलब अंश ने दिए हैं। अब क्या होते हैं मान भाई बताइए? इसका 0 होता है, इसका 1/2 होता है, 45 अंश का मान क्या होता है कड़ी में? बताइए, 1/2 होता है, इसका क्या होता है? कड़ी में 3/2 होता है, इसका 1 होता है। तो अगर देखेंगे तो जैसे इधर चल रहे हैं, ये हमारा मान भी बढ़ते हुए चल रहा है। देखिए 0 से 1/2 हुआ, 1/2 फिर कड़ी 3/2 हुआ, फिर जाकर 1 हुआ, बढ़ते हुए चल रहा है भाई, तो क्या होगा? हमारा सत्य होगा, ये हमारा सत्य है भाई, सत्य है भाई, सत्य हो जाए तू। अब देखिए थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखिए अब कॉस के लिए, कॉस तो 0, 30, 45, 60, 90 सब में आंसर लगा देना भाई। तो देखिए कॉस, अब मान रखेंगे भाई, मान रखना जरूरी है। क्या है? कॉस 0 अंश का मान 1, 30 अंश का मान कड़ी में 3/2, उसके बाद 45 अंश का मान 1/कड़ी में 2, इसका 1/2, इसका 0 होता है। तो भाई देखिए ये तो हमारा बढ़ता हुआ क्रम इसका है, लेकिन ये हमारा घटता हुआ क्रम है, बता एकदम समझ लीजिए, क्योंकि इसमें बढ़े नहीं रहा है। ये तो क्या बोल रहा है? बढ़ते हुए क्रम, अगर ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ेगा, लेकिन तो ये बढ़ ही नहीं रहा है। ये हमारा क्या दिख रहा है? बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है, तो हमारा क्या होगा? असत्य होगा, असत्य, असत्य भाई, ये हमारा क्या है? असत्य है, कैंसिल लगा देते, असत्य हो गया। अब चलते हैं चौथे पर, थीटा के सभी मानों पर साइन 0 अंश बराबर कॉस, मतलब साइन थीटा बराबर कॉस थीटा 0 बोल रहे थे, तो क्या होगा? अगर हम मान लेते हैं, माना थीटा बराबर 0 मान लिया, तो साइन थीटा बराबर 0 माने, तो थीटा की जगह 0 बराबर कॉस 0, तो देखिए साइन 0 अंश का मान 1 होता है, इसका 1
साइन 0 अंश का मान सॉरी कॉस 0 अंश का मान 1 होता है, तो ये कभी बराबर नहीं होगा, ये हमारा असत्य होगा भाई। ए बराबर जो है 0 अंश पर कॉट एक अपरिभाषित है, अपरिभाषित है भैया। हाँ कॉट 0 पर देखेंगे तो हमारा अपरिभाषित है। ये हमारा क्या है, अपरिभाषित है। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, देखिए इसमें हम परिभाषित बोल रहे हैं लेकिन हमारा परिभाषित नहीं है। अगर आप सरल आपको देखे होंगे तो आपको यह क्या दिखेगा, अपरिभाषित। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, जो है कि हम आपको ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपसे मिलेंगे प्रश्नावली 8.3 में। तो हमारा प्रश्नावली 8.2 समाप्त हो गया भाई।